गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलास्टिक कांस्टेंट। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो कि आपके टॉपिक इलास्टिक कांस्टेंट पे बेस्ड है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3 मीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी, 1.5 सेंटीमीटर मोटी एक इस्पात की आयताकार छड़ पर 3 टन का अक्षीय खिंचाव बल इसकी लंबाई की दिशा में लग रहा है। यदि इस्पात के लिए प्रत्यास्थ गुणांक E = दिस तथा पॉइसन अनुपात 0.3 हो तो छड़ की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सही तरीका ये होता है कि आपको जो भी गिवन है डेटा वो आप लिख लीजिए। जैसे इसमें क्या क्या गिवन है, लंबाई गिवन है यानी लेंथ गिवन है L = 3 मीटर, 3 मीटर लंबी तो L = 3 मीटर। छड़ की प्रारंभिक चौड़ाई यानी B कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और मोटी यानी थिकनेस दे रखी है कितनी 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखेंगे डेटा को तो ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। हमेशा जो भी न्यूमेरिकल में आप जब भी सॉल्यूशन देखते हैं तो यूनिट एक ही होनी चाहिए यानी इकाई एक ही होनी चाहिए। तो आपने इसमें तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको दे रखा है अक्षीय खिंचाव बल, ये भी गिवन है हमें, जो कि है 3 टन यानी 3000 kg। ई आपको गिवन है कितना, यंग मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट आपको गिवन है कितना 2 × 10⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पॉइसन अनुपात आपको दे रखा है 0.3। पॉइसन अनुपात ज़्यादातर हम 1/m से दर्शाते हैं ऐसे, इसलिए इसमें डायरेक्टली लिख रखा है 1/m = 0.3। अब छड़ का जो क्षेत्रफल है यानी क्रॉस सेक्शन वो कितना होगा 3 × 1.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में तो आप यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। अब हर तरह से हमें तीनों में परिवर्तन निकालना है। देखिए, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में, यानी परिवर्तन क्या निकालना है, मतलब हमें निकालना है डेल L दर्शा रहा है लंबाई के अंदर परिवर्तन, डेल B दर्शा रहा है चौड़ाई में परिवर्तन, और ये जो भी उसकी थिकनेस है उसमें परिवर्तन। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन में लंबाई में परिवर्तन, डेल L किसके बराबर होता है PL/AE। P हमें गिवन है 3 टन हमें गिवन था, जिसे हमने kg में कन्वर्ट कर लिया तो 3000 kg हो गया। तो kg सेंटीमीटर स्क्वायर एक डिज़ायरेबल यूनिट हो जाती है, ठीक है। आपने सारी जो इकाई है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली और फोर्स के आपने कन्वर्ट कर ली किसमें, फोर्स के आपने कन्वर्ट कर ली किलोग्राम में। तो इस तरीके से लंबाई में परिवर्तन आ गया। अब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3000 × 300, 300 है लेंथ, A एरिया और E 2 × 10⁶। तो आपका लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि 0.1 सेंटीमीटर लंबाई के अंदर परिवर्तन आया जब अक्षीय बल कितना लगा 3000 kg। अब हमें इसी तरीके से निकालना है B यानी चौड़ाई में परिवर्तन और मोटाई में परिवर्तन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि होता है डेल L/L, डेल L कितना है 0.1/300 = दिस, ये आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लिया। लेटरल स्ट्रेन होता है पॉइसन रेशियो यानी 1/m × E, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर आप देखें तो 1/m हमें गिवन है 0.3 मल्टीप्लाई बाय जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो कितना है 0.00033। देखिए
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने यहाँ से ले लिया। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी थ्योरी में। जो लेक्चर है इलास्टिक कांस्टेंट का, उसमें उनकी थ्योरी के अंदर ये सारे फॉर्मूले हैं, प्लस इनकी जो इलास्टिक कांस्टेंट की जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, यानी इनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी उसके अंदर मेंशन है। ठीक है, तो और आप चाहे तो एक बार ये इस तरीके से आप, अगर आपको डाउट है तो इसमें देख सकते हैं आप, लास्ट में न्यूमेरिकल्स सारे हैं। जैसे लेटरल स्ट्रेन होता है म्यू मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके, क्योंकि पॉइजन रेशियो होता है लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर मुझे लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो हम पॉइजन रेशियो को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये है आपसी जो भी इलास्टिक कांस्टेंट है उनके बीच की रिलेशनशिप। तो इस तरीके से अब हम निकालेंगे डेल बी, यानी चौड़ाई में परिवर्तन। देखिए डेल बी निकालने के लिए, यानी चौड़ाई में परिवर्तन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेटरल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय जो भी चौड़ाई आपको गिवन है। ठीक है, क्योंकि देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन विड्थ, यानी जो भी चौड़ाई होती है अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर मुझे चेंज इन विड्थ निकालनी है तो ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय लेटरल स्ट्रेन, वही क्या है यहाँ पे। इस तरीके से इसके बाद आप निकालेंगे डेल टी यानी थिकनेस के अंदर जो भी तरह का चेंज आ रहा है। तो थिकनेस वाला भी आप कैसे करेंगे, पार्शियल विकृति मल्टीप्लाई बाय टी, वो कितना है। देखिए थिकनेस और मतलब चौड़ाई और मोटाई ये एक तरीके से लेटरल स्ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जबकि लंबाई क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्यूबॉइड को आप उसे खींचेंगे तो उसकी लेंथ तो लंबी होगी, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसे आप किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो लेंथ तो लंबी होती है, पर क्यों, अगर आप देखिए क्रॉस सेक्शन पे फ़र्क पड़ता है। जब क्रॉस सेक्शन पे फ़र्क पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेल टी भी निकाल लिया। अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल थिकनेस, जो कि आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। नहीं, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बुक के अंदर एक करेक्शन है जो आप ध्यान रखेंगे, ये जो है टी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि एक्चुअली कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो आप इसे करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुक में ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप अगर थॉरोली पढ़े तो आपको समझ आ जाए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो है 2 सेंटीमीटर व्यास की वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट तथा 3 मीटर लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की छड़ पर 15 टन का तनाव भार लगा है। यदि पॉइजन अनुपात 0.25 है और तांबे के लिए यंग मापक इतना है तो छड़ के व्यास की कमी ज्ञात कीजिए। देखिए, अब अगेन क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जो भी डेटा गिवन है वो लिख लीजिए। जैसे कि व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, आपने d = 2 सेंटीमीटर लिख दिया। छड़ की मूल लंबाई यानी ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखी है 3 मीटर, ठीक है, और तनाव बल दे रखा है 15 टन। ये सब गिवन है, लिख लिया। अब आप देखिए आपको डी आप चाहे तो मीटर में रख लीजिए और चाहे तो सेंटीमीटर में। अब इन्होंने सेंटीमीटर यहाँ पे चूज़ किया, ठीक है। क्यों किया है, एक और रीज़न है सेंटीमीटर चूज़ करने का। आप सबसे पहले ई की इकाई देखेंगे, है ना, मतलब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट जरूर देखेंगे। अब ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप प्रेफर करेंगे कि ये सब सेंटीमीटर में हो और kg में हो। अगर ये kg पर मीटर स्क्वायर में होता तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। पर अभी आपके पास चॉइस कम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मीटर में कर देंगे तो आपको इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा इजी ये है कि आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो छड़ का मूल व्यास ये हो गया, मूल लंबाई ये हो गई और अक्षीय तनाव बल हो गया। टन को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 15,000 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये आपको दे रखा है इतना, पॉइजन अनुपात आपको दे रखा है इतना, डेल डी आपको निकालना है, छड़ के व्यास की कमी ज्ञात कीजिए। इसमें क्लियरली आपको बताया है कि जो व्यास में परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, बेसिकली डेल डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए आपको गिवन है, ए गिवन है आपको 3, नहीं ए आपको गिवन नहीं है, तो आप ए निकालेंगे जो कि होगा π/4 d स्क्वायर। ठीक है, π/4 d कितना है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिबल निकालेंगे। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता है P से, जिसे आप डिनोट करते हैं P अपॉन स्मॉल p से आप डिनोट करेंगे, और कैपिटल P अपॉन कैपिटल A होता है। ठीक है, कैपिटल P अपॉन कैपिटल A होता है। तो P कितना है, P है 15,000। देखिए 15 टन, तो इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय A, A मीन्स 3.14। तो छड़ में उत्पन्न प्रतिबल कितना आ गया, 1777.07 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से छड़ की लंबाई में विकृति, मीन्स आपने स्ट्रेस निकाल लिया, अब आपको स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन होता है दिस P अपॉन E। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस अपॉन E 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो छड़ की लंबाई में जो विकृति है वो कितनी हो गई आपकी, 0.0053। ठीक है, पॉइजन अनुपात, पॉइजन अनुपात हो गया आपका, जिसे कि पॉइजन रेशियो बोलते हैं, पार्शियल विकृति अपॉन लंबाई में विकृति, यानी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर आपको लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू लंबाई में विकृति, तो आपका इतना आ गया। ठीक है, अब फाइनली जब आपके पास लेटरल स्ट्रेन आ गया, देखिए लेटरल स्ट्रेन आने के बाद आप 3 चीज़ें आराम से निकाल सकते हैं। एक चौड़ाई में विकृति, यानी चेंज इन ब्रेड्थ, चेंज इन थिकनेस और चेंज इन डाया। तो चेंज इन डायामीटर कितना हो गया, दिस लेटरल स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल डायामीटर मीन्स 0.00265 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू इलास्टिक कांस्टेंट। इसकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। ठीक है, पर बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ स्फीयर, अब जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, बट इसमें मैं आपको स्फीयर और क्यूब का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना चाह रही हूँ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ब्रॉड टर्म है। अब जैसे स्फीयर के लिए आपको पता होना चाहिए स्फीयर का वॉल्यूम जो कि होता है π/6t³। इतना जानना सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन क्या हुआ, π/6 3d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल डी, और प्रारंभिक आयतन कितना है π/6 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब, π/6 मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब। ठीक है, 3 डेल्टा डी अपॉन
स्मॉल डी। ये आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ स्फीयर। अब इसी तरीके से आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर क्यूब का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? क्यूब का निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए? एल क्यूब चाहिए, ठीक है, यानी लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय, तो उसमें भी ये आएगा 3L अपॉन कैपिटल L, 3 del L अपॉन कैपिटल L, ठीक है। तो आपको किसी भी 3D का अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए? उसका वॉल्यूम, ठीक है। देखिए ये 3 अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि 3 कैसे आ रहा है, ये 3D², तो वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे तो D है, इसका क्यूब ले रहे हैं आप, पर यहाँ पे आप D प्लस डेल D का क्यूब लेंगे, ठीक है। जब D प्लस डेल D का क्यूब लेंगे तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी, बाकी क्यूब की जो टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए जब आप परिवर्तन निकालेंगे, यानी आयतन में कितना परिवर्तन है, तो आप क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम तो हो गया ये, माइनस प्रारंभिक हो गया ये, तो आपका हो गया π/6 3D² मल्टीप्लाई बाय डेल। तो आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक परिवर्तन, इस तरीके से आपका आयतन विकृति आ जाएगी। क्यूब में भी आप इस तरीके से करेंगे। देखिए क्यूब में भी जो फाइनली आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 del L अपॉन L, ओके। तो ये आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैंने आपको बताया और कुछ न्यूमेरिकल्स बताए रिलेटेड टू इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।